नहीं नहीं जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम लोग सब रिंकू का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अरे आप थैंक यू क्यों बोल रही हैं? नहीं नहीं, आप अपना मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए शांति से, हम तब तक बताते हैं, है ना? आपको रिंकू से बात करनी है? 1 मिनट दीजिए मुझे। पता नहीं। देखो भाई, मेरा तो मिल गया ना 17-18। इसे कहते हैं रिपल इफेक्ट, जो पॉइंट ए से चालू होकर बी सी डी ई को क्रॉस करके पॉइंट जेड पर पहुंच जाता है। अरे रिंकू, तुम्हारी मम्मी यहाँ होती ना तो तुम्हें थप्पड़ इफेक्ट दिखाती। हाँ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दादाजी, दादाजी की जान लोगे क्या? मेरा अल्फाबेट के कैपिटल ए ने से छोटा ए बना दोगे? दादाजी आप ठीक तो नहीं? अरे रिंकू, ये करुणा बहन तुम्हारी मम्मी से फोन पे बात कर रही थी और पता नहीं इतने देर में अचानक किसी ने ऐसे जोर से पीछे से धक्का दे दिया। बोलो। अरे सॉरी 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 मिश्रा जी, सॉरी गिरबड़ी जी, वो अचानक धक्का लग गया पीछे से मुझे। कोई बात नहीं करुणा जी, ऐसे छोटे छोटे डब्बों में बड़ी बड़ी धक्का मुक्की होती रहती है। अरे बहू, इसमें किसी को सॉरी थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी कहाँ कुछ टूटा फूटा है, सिवाय मेरे। अरे दादाजी, वैसे हम कितने सालों से प्लान कर रहे थे कि गोवा जाते हैं और आज देखिए बिना प्लान के मौका मिल गया। हाँ? कितनी खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। खुशी का है। अरे ये दो बातें अलग है गिरपड़े। कॉपी है दादाजी। चलो सामान ले लेते हैं। अरे सामान जाना तू इधर से। ये विंडो सीट खाली करनी है। क्यों? तुम दोनों ने रिजर्वेशन करवाई है? सुडली, चुपचाप ये सीट खाली कर दे, वरना क्या? हाँ? वरना क्या? विवाद तुम्हारे बीच में बताओ। अरे मैं बीच में कहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं तो यहाँ साइड में खड़ा हूँ। एक्चुअली चिंटू चिंटी तुम दोनों बीच में आ रहे हो, क्योंकि मैं और सुतली विंडो सीट पर पहले से बैठे हुए हैं और तुम दोनों हमें जबरदस्ती उठने को कह रहे हो। मेरा सीट नंबर 11 है और सुतली का 12, तो हम अपनी सीट पे बैठे हैं ना। अरे लेकिन एडजस्टमेंट भी तो कोई चीज होती है ना। हैं? मेरी बात सुनो खुशी, खुशी ये सीट को खाली कर दो। ओके, तुम लोग ऊपर वाली सीट पे बैठ जाओ, है ना? हमें विंडो सीट दे दो। अच्छा ठीक है, ये लोग उठ जाएंगे। लेकिन चिंटू, तुम्हें विंडो सीट से इतना क्या लगाव है? आखिर करोगे क्या तुम वहाँ बैठकर? हवा खाऊंगा, तुम्हें क्या? पहले से भरी हुई कम है क्या? क्या बोला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? चिंटू, अब जब ट्रेन शुरू हो जाएगी ना तो जी भर के हवा खाना, ओके? अरे यार कोई तो मुझे निकालो। अरे चिंडी खींच। क्या हुआ चिंटू, विंडो सीट अच्छी लगी कि नहीं? हाँ? नहीं, मुझे विंडो सीट चाहिए ही नहीं। मैं ऊपर वाली बर्थ में आराम कर लूंगा, है ना? तुम लोग एंजॉय करो। ओ, तुम दोनों नीचे आने वाले हो क्या? ठीक है, मैं कहीं और बैठ जाऊंगा। चल चिंटी। अरे तुम लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि तुम लोग रेल की सवारी नहीं बल्कि अपनी मौत की सवारी कर रहे हो। अब इस रेल को रोकने के लिए अगर बालवीर या परियों ने किसी भी जादू का प्रयोग किया तो ये अग्नि यंत्र सक्रिय हो जाएगा और इन बेचारों की अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी। गणपति बप्पा! ट्रेन आज समय से पहले कैसे निकल गई? अभी तो 10 मिनट बाकी है। अरे चिंटी जी, आइए।
ये क्या हो रहा है? हम ट्रेन के लोको पायलट यहाँ स्टेशन में हैं और ट्रेन खुद चल पड़ी। अब ये दोनों बालवीर इस रेल को रोकने के लिए यहाँ पर व्यस्त रहेंगे और वहाँ रे और भैमार अपना काम पूरा करेंगे उस कुंजी को प्राप्त करने का। ये ट्रेन चला कौन रहा है पर? वो पता नहीं, लेकिन ट्रेन में चलो जल्दी। अगर ट्रेन गई तो ट्रेन भी जाएगी और नौकरी भी। चलो। अब इस गाड़ी के अंदर ना तो कोई जा सकता है, ना इस गाड़ी से कोई बाहर आ सकता है और ना ही ये गाड़ी रुक सकती है। बर्फ के नीचे क्या कर रहे हो बालवीर? चाबी ढूंढ रहे हो क्या? अपने मुंह से बड़ा फल चबाने वालों के अक्सर दांत टूट जाया करते हैं, लेकिन अब तो शायद तुम्हें अकल। क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि बड़ों पे हाथ नहीं उठाते? मुझे थोड़ा अनुशासन सिखाना पड़ेगा तुम्हें। मेरे समय को पीछे करने वाली शक्ति तो तुम देख ही चुके हो, अब दूसरी शक्ति भी देख लो, क्योंकि इसके बाद तुम कुछ भी देखने के लायक नहीं रहोगे। अगर ये और थोड़ी देर मेरी आंखों में देखता रहा तो मेरी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी। मुझे जल्दी इसे रोकना होगा। समय को घुमाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब तुम भी थोड़ा गोल गोल घूम लो। तुम्हें देखकर लगता है डर और दर्द का मजा पहली बार मिला है तुम्हें। चलो हार का स्वाद भी चखा देते हैं तुम्हें। अब और देर के लिए समय तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं है। दानव के रूप में तुम्हारा जीवन समाप्त हो। अब बाकी की जिंदगी दुर्लभ कुंजी बनकर गुजारना। ये कहाँ ले आए तुम मुझे? वहीं जहां तुम्हारी शक्तियां काम नहीं करेगी। माँ, आप इस यंत्र को कहीं सुरक्षित कर दीजिए, क्योंकि इसी की मदद से ये समय को पीछे कर सकता है। यही इसकी असली ताकत है। कहीं सुरक्षित कर दीजिए, क्योंकि इसी की मदद से
ये समय को पीछे कर सकता है। यही इसकी असली ताकत है। बालवीर, अब जब तक ये दानव पूरी तरह से पिघलकर दुर्लभ कुंजी नहीं बन जाता, हम सब इस पर नजर रखेंगे। लेकिन बालपरी, हमें पता कैसे चलेगा कि ये दानव चाबी बनना शुरू हो गया है? इसके हाथ पे लगे इस निशान से जैसे जैसे इसकी शक्तियां कम होती जाएगी, ये निशान कमजोर पड़ता जाएगा। हिम्मत था तो मेरी इन आंखों में देखो। नहीं, आप इसकी आंखों में मत देखिए, ये इसकी चाल है। अगर आपने इसकी आंखों में देखा तो आपकी दृष्टि जा सकती है हमेशा के लिए। तैयार हो जाओ रे। अब जैसे ही चाबी तैयार होगी, हम उसे नकली चाबी से बदल कर यहाँ से ले जाएंगे। बट जब तक बालवीर यहाँ है, हमारा टास्क इजी नहीं होगा भाईमान। चिंता मत करो रे, तिमनासा ने बालवीर को भारतनगर से दूर रखने की पूरी तैयारी कर ली है। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का। अरे हो रिंकू, कौन सा गाना गा रहे भाई? अरे चिंटू, तुम लाल पत्थर का सॉन्ग है ये। हाँ। और गाना गाया था किशोर कुमार जी ने, म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन जी ने, और लिरिक्स लिखी थी देव कोई जी ने। बिल्कुल सही कह रहा है ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई थी, तब मैं कॉलेज में हुआ करता था। और लाल पत्थर इस फिल्म का नाम था। और लाल पत्थर से मुझे याद आया कि लाल किले की परेड में उस वक्त। थैंक यू दादाजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। माँ से गाना गाओ। चिंटू चिंटी तुम्हारी बारी। माँ से गाना ना, माँ से। आपको तो सांप ने काट डाला। करुणा जी, आप तो 74 से सीधा 7 पे। हाँ, ठीक है, चलो चलो बच्चों, अब कुछ नाश्ता कर ले, मैं सबके लिए लेकर आई हूँ। अरे रुकिए करुणा जी। अरे लेकिन मैं आलू पूरी लेकर आई हूँ। अरे करुणा जी, आपकी आलू पूरी भी खा लेंगे, पर अगला स्टेशन आते ही कुछ गर्मा गर्म स्नैक्स खा लेते पहले। चलो। क्यों बच्चा? मैं ढोकला, समोसा, ब्रेड कटलेट खाऊंगा। और मैं पाव भाजी, पानी पूरी, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और आइसक्रीम खाऊंगी। और मैं पॉपकॉर्न भी खाऊंगा। अरे बच्चों, चिंटू चिंटी, ये रेलवे स्टेशन है, कोई होटल या खाऊ गली नहीं है। मामा, मैं बस एक मैंगो जूस लूंगी। अरे बच्चों, सबको सब कुछ मिलेगा। ये देखो, स्टेशन भी आ गया। अरे क्या हुआ, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? वो शायद ये वाला दरवाजा ना जाम हो गया, वो वाला कहीं। ठीक है। अरे ये भी जाम हो गया है, ये भी नहीं खुल रहा है। क्या? अरे स्टेशन तो गया, गाड़ी क्यों नहीं रुकी? क्या? अरे गाड़ी का नंबर नहीं है। ओह नो, अगर ट्रेन के ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मार दिया तो हम सबको रिपल इफेक्ट वापस देखने को मिलेगा। तो सब लोग कट के पकड़ लो चीजों को। ये ट्रेन स्टेशन पे रुकी क्यों नहीं? अरे क्या टीटी सर, जो सवाल हमें आपको पूछना चाहिए वो आप हमें पूछ रहे हैं। अरे गिर पड़े, थोड़ा सीरियस हो जाओ, ये कोई छेड़खानी का समय नहीं है। बिहेव योरसेल्फ। अरे डीटी सर, आप ड्राइवर को पूछिए ना कि उन्होंने ट्रेन स्टेशन पर रुकी क्यों नहीं। लोको पायलट जवाब दीजिए, ट्रेन आपने स्टेशन पे रोकी क्यों नहीं? लोको पायलट कम इन। आप लोग ट्रेन की चेन कीजिए, चेन कीजिए आप लोग। ये क्या, चेन खींचने के बाद भी ट्रेन रुकी नहीं? लगता है ट्रेन के ब्रेक फेल हो चुके हैं। इससे पहले कि ये लोग और पैनिक हो और हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए, उससे पहले मैं मैजिक से ही ट्रेन को रोक देता। अभी
इस रेल को रोकने के लिए अगर बालवीर या परियों ने किसी भी जादू का प्रयोग किया तो ये अग्नि यंत्र सक्रिय हो जाएगा और इन बेचारों की अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी। अब इस जलती हुई रेल को बुझाने बड़े बालवीर को भी आना पड़ेगा। अफसोस कि वो इस रेल को बुझा तो नहीं पाएगा, लेकिन उसकी उंगलियां जरूर जल जाएंगी और इस जलती रेल की आड़ में मेरी योजना सफल हो जाएगी। अब सभी लोग आग से दूर हैं, तो मैं फिर से जादू से ट्रेन को रोकने की कोशिश करता हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ सीट्स और लगेज के जलने के कारण ये इतना जोर का धमाका कैसे हो रहा है? अरे आप सिर्फ सवाल ही पूछते हैं कि जवाब भी देते हैं कभी? इससे पहले कि पीछे डब्बों में लगी आग यहाँ तक पहुंचे, रुकवाइए ट्रेन को। इसका मतलब मेरे मैजिक का उल्टा असर हो रहा है। मैं जब भी आग बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे मैजिक से आग और भी ज्यादा भड़क रही है। माँ, परियो, हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर टिक टिक दुर्लभ कुंजी बनते धरती को छू गया तो शौर्य के कहे अनुसार वो दुर्लभ कुंजी भस्म हो जाएगी। मैं तुम लोगों को आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, छोड़ दो मुझे। वाह, दाद देनी होगी मुझे तुम्हारे अहंकार की। अभी थोड़ी ही देर में तुम पिघल कर सजीव से निर्जीव बनने वाले हो और हमें चेतावनी दे रहे हो। कोच की सारी खिड़कियां खुली हुई हैं, हमें दरवाजे भी खोल देने चाहिए। नहीं नहीं दादाजी, दरवाजा खोलेंगे तो कुछ और गड़बड़ हो सकती है। लेकिन दरवाजा नहीं खोलेंगे तो कंपार्टमेंट में धुआं भर जाएगा। अरे एग्जैक्टली, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत पॉइजनस गैस होती है। आई थिंक हमें एक तरफ का दरवाजा खोलना चाहिए ताकि जहरीली हवा अंदर ना भर जाए। पूरा दिया, चल 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 चल। अरे खोलो खोलो, फटाफट खोलो। ये खुल क्यों नहीं रहा? यहाँ का जो दरवाजा ही नहीं खुल रहा है। यहाँ का भी नहीं खुल रहा है। क्या करें? चलो चलो दूसरे कोच पे चलो। चलो चलो दूसरे कंपार्टमेंट में चलो। आज आपको क्या हो गया? बार बार क्यों पतंगी की तरह आग में घुसना चाहते हैं? वहाँ चलिए ना। चलो। सब लोग आ गए ना? रिंकू, रिंकू, रिंकू कहाँ है? अभी तो यहाँ तक आ गया। ये सब गड़बड़ क्यों हो रही है? कहीं रिंकू आग में तो नहीं रह गया?